अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज जो हमारा टॉपिक है वह प्रेजेंट सिंपल टेंस के डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से बनाना है। मैंने आपको बेसिकली जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का तकरीबन आपको बता दिया हुआ है कि किस तरह से हमने बनाने हैं, किस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और उसको हमने किस तरह से जो है वो बताना है। मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का तो आपको पता कि ये हेल्पिंग वर्ब जो है हमने पहले लिख देना है, फिर हमने सब्जेक्ट लिख देना है, फिर हमने वर्ब लिख देना है, फिर हमने ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरह हमारे पास इंटरोगेटिव का जो सेंटेंस है वो बन जाएगा। लेकिन डबल इंटरोगेटिव किस तरह बनाना है वो भी बिल्कुल आसान है। उसमें आपने क्या करना है, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेगा, हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं उनसे हमारे पास जो सेंटेंस है वो डबल इंटरोगेटिव बन जाएगा। अब जैसे अगर सेंटेंस के स्टार्ट में वाई है, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या क्या आएगा, वाई, वेयर, व्हाट, व्हेन, हु, हाउ, विच, हुम। ये वाले अल्फाज जो हैं, ये हमारे पास जो वर्ड्स हैं, ये हमारे पास डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं। ठीक है, वो किस तरह से, अब देखिए स्ट्रक्चर क्या होगी हमारे पास डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। सबसे पहले आपने इनमें से कोई भी अल्फाज जो है वो लगाना है। ठीक है, इनमें से कोई भी आपने चूज़ करना है, चाहे आप वाई करें, आप वेयर करें, व्हाट करें, आपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आपने डबल इंटरोगेटिव में वाई लगाना है। ठीक है, वाई की जगह कोई और भी आ सकता है, विच आ सकता है, वैन आ सकता है। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस वाले आपने यहाँ पे सबसे पहले लिखना है। देन आपने हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, फिर आपने सब्जेक्ट को लिखना है, फिर अपने मेन वर्ब को लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट को लिखना है और फिर लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इस तरह हमारे पास जो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो बन जाएंगे अगर आपने इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया तो। अब देखते हैं ये किस तरह से बनते हैं। ये मैंने काफ़ी सारे बनाए हुए वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा डज ही गो टू स्कूल। ये हमारे पास सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि इसमें कोई वाई, वेयर, व्हाट, व्हेन का यूज़ नहीं किया हुआ। इसमें इसमें क्या किया हुआ उसने, पहले उसने हेल्पिंग वर्ब लगाया हुआ है, फिर उसने सब्जेक्ट लगाया हुआ है, फिर उसने मेन वर्ब लगाया हुआ है, फिर उसने क्या लगाया, ऑब्जेक्ट। अब अगर हमने डबल इंटरोगेटिव बनाना है तो हमने इस डज से पहले, इस हेल्पिंग वर्ब से पहले हमने क्या लगा देना है, वाई, विच, वर्ब, व्हेन, इनको हमने क्या करना है, यूज़ करना है। अब देखिए इंटरोगेटिव को ही हम उसी में कन्वर्ट कर देंगे डबल इंटरोगेटिव में। अब देखिए व्हेन, ठीक है, ये हमारे पास डबल इंटरोगेटिव का हमारे पास ये वर्ड है। डज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ही हमारे पास सब्जेक्ट है, गो हमारे पास मेन वर्ब है, टू स्कूल जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। व्हेन डज ही गो टू स्कूल, उसके बाद वेयर डज शी लिव, हु डज ही लाइक, व्हेन डज द ट्रेन लीव, वेयर डू यू ईट लंच, वेयर डू यू बाई ब्रेड, हाउ। अब देखिए हाउ भी हमारे पास क्या है, डबल इंटरोगेटिव को शो कर रहा है। हाउ मच डज द टिकट कॉस्ट, वेयर डज लिव इन जापान, वेयर डू यू प्ले हॉकी, वेयर डू यू गो टू स्कूल, डू आई लाइक फ्रूट्स। ये हमारे पास डबल नहीं है, ये हमारे पास क्या है, सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि इसके स्टार्ट में हाउ, वेयर, विच वगैरह यूज़ नहीं हुआ। उसके बाद है व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, हाउ डू दे गेट टू वर्क, हाउ ऑफन डज शी गो टू सिनेमा। तो इस तरह से हमारे पास डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हुआ है और हमारा जो प्रेजेंट टेंस है वो कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह